morning class 6. So today we have to do the exercise 5D. कल हमने like and unlike fractions करे थे, how to convert them into like and unlike, and इसके अलावा हमने comparison भी सीखा था. ठीक है, तो आज हमें exercise 5D करनी है. So let's start. Question number 1 जो है वो आपको खुद करना है, because यहाँ पे लिखा है define like and unlike fractions and give examples of each. तो इन दोनों की definition लिख के आप इसके examples दे दीजिएगा. जो second और third questions है they are same questions. इनमें आपको unlike fractions को like fractions में convert करना है. ठीक है, तो इसमें एक question हम करके देख लेते हैं. तो यहाँ पे 4 फ्रैक्शंस दिए गए हैं आपको, 3/5, 7/10, 8/15 एंड 11/30. आपको इनको किस में कन्वर्ट करना है? लाइक फ्रैक्शंस में. अभी अनलाइक है आपको पता है, बिकॉज अनलाइक फ्रैक्शंस में मैंने आपको कल बताया था कि क्या होता है. अनलाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर्स अलग अलग होते हैं. यहाँ पे भी डिनोमिनेटर्स सब में अलग अलग हैं. ठीक है, तो मैंने आपको जो प्रोसेस बताई थी, आपको जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका क्या लेना है पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा. और जो एलसीएम है उसको उसके हेल्प से आप इन नंबर्स को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर पाओगे. तो लेट्स टेक द एलसीएम. तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या क्या है? 5, 10, 15 एंड 30. तो आपको किन का एलसीएम चाहिए? एलसीएम ऑफ इन 4 नंबर्स. ठीक है, तो हम ले लेते हैं. 5 से आप लेंगे 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 and 5 6 are 30. Then we'll come 1 1 3 and 2. Sorry, 2 3 just 6, and then 3 1 1 1 1. So जो LCM है वो क्या आया? LCM is equal to 5 into 2 into 3 जो कि है 30. तो आपको पता चल गया कि इन चारों जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम 30 है. तो आप क्या करोगे? 1 by 1 जो नंबर्स हैं, फ्रैक्शंस जो हैं, उनको आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर और नीचे भी विद अ नंबर, सो दैट आपका जो डिनोमिनेटर है वो 30 आ जाए. ठीक है, अब आपको सबको जो डिनोमिनेटर है वो 30 बनाना है. तो सबसे पहला वाला हम ले लेते हैं. फर्स्ट नंबर है वी हैव 3/5. अब ये 3/5 में आपको 5 में कैसा नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे कि जो आंसर है वो क्या है? एलसीएम आ जाए. एलसीएम क्या है? 30. तो 5 के टेबल में 30 आता है. 5 6 are 30. तो यही आप 6 ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे. ठीक है, 3 6 are 18 and 5 6 are 30. दूसरा नंबर है 7/10. इसमें आप भी 3 मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज हमें 10 3s are 30 होता है. डिनोमिनेटर 30 मिल जाएगा. यहाँ भी ऊपर भी और नीचे भी 7 3s are 21 and 10 3s are 30. ऐसे ही जो थर्ड नंबर है, दिस इज 8/15. अब 15 में आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आता है. तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा. 8 2s are 16, 15 2s are 30. एंड जो लास्ट नंबर जो है वो 11/30 है. ठीक है, तो ये आपने कन्वर्ट कर लिए हैं. सो आफ्टर कन्वर्जन of these numbers, the answer are 18/30, 21/30, 16/30 and 11/30. And these are like fractions. Because क्यों है like fractions? Because now the denominators are equal, 30 30 30 30. So this is the way you convert an unlike fraction into like fractions. Let's come to the next question. Question number 4 में आपको क्या करना है? You have to fill the placeholders with the correct symbols. आपको ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लेकर के यहाँ पे इनको पता लगाना है कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा. तो जब आप पहला इसमें देखेंगे, फर्स्ट आप इसमें देखेंगे 8/9 एंड 5/9. तो यहाँ पे आपको पता है कि डिनोमिनेटर सेम है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आप क्या चेक करोगे? 8 और न्यूमरेटर को चेक करोगे. जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. सो 8 बड़ा है 5 से, सो 8/9 विल बी ग्रेटर देन 5/9. सेम ये आपका सेकंड क्वेश्चन है. सेम ये सारे क्वेश्चन से आपको करने हैं. अब जो आपका 5th क्वेश्चन है, इसमें जो है, इसमें आपके डिनोमिनेटर सेम नहीं है. अगर आप देखोगे यहाँ पर भी आपको कंपेयर करना है, ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लगाना है, लेकिन यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है. तो आप इसमें क्या करोगे? पहले आप इन दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करोगे.
उसके बाद आप इनको कंपेयर करोगे, या फिर हमारे पास एक और मेथड था, अगर आपको याद होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, वो भी आप इसमें कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल करके बता देती हूँ, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल डू इट ऑन योर ओन। सो क्वेश्चन नंबर 5 में जो पहला क्वेश्चन है, आपको ये दो नंबर दिए हैं 3/4 एंड 3/5, उनको आपको कंपेयर करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच फ्रैक्शन इज बिगर। तो मैं अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला जो हमारा मेथड था वो मैं इसमें अप्लाई करूँगी। सो आई विल सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई इट। तो ये आ जाएगा 3 इंटू 5, इस तरफ वाला 3 इंटू 5 एंड इस तरफ वाला आ जाएगा 3 इंटू 4। अब हम इनको देख लेते हैं, 3 5 15, 3 4 12। तो अगर आपको याद होगा, जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल था वो ये था कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से बड़ा होगा तो दैट डेफिनेटली मीन्स कि ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे 15 ग्रेटर है किससे, 12 से, सो दैट डेफिनेटली मीन्स दैट 3/4 इज ग्रेटर देन 3/5। ऐसे ही आपको बाकी के क्वेश्चंस करने हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कंपेयर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो। सेम प्रोसेस है जो आपने क्वेश्चन नंबर 5 में करी थी। दो दो नंबर्स आपको यहाँ दिए गए हैं, तो आप सिंपली क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड इस्तेमाल करोगे और उसके हिसाब से यू विल डिसाइड विच फ्रैक्शन इज बिगर विच फ्रैक्शन इज स्मॉलर। सो सेम मेथड आपको इसमें करनी है। इसके नीचे वाले क्वेश्चन में देख आ जाते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, और नीचे क्या है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे असेंडिंग मतलब हमको छोटे से बड़ा इस तरीके से हमें फ्रैक्शंस लिखने हैं, और यहाँ पे हमें बड़े से छोटा डिसेंडिंग फॉर्म में क्वेश्चंस को लिखना है। तो इन दो क्वेश्चंस में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हो, तो इसमें आप जो दूसरा मेथड था एलसीएम निकाल करके जो सारे के सारे फ्रैक्शंस हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस, उनको लाइक फ्रैक्शंस में करोगे, फिर उनको कंपेयर करोगे। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दोनों का, लेकिन बाकी के क्वेश्चन आप खुद करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं। आपके चार फ्रैक्शंस हैं जो अनलाइक हैं, 2/3, 5/6, 7/9 एंड 11/18। सो इन अनलाइक फ्रैक्शंस को सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शंस में। उसके लिए यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 3, 6, 9 एंड 18। डिनोमिनेटर से हमें उनके एलसीएम फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सो लेट्स फाइंड इट आउट हियर। So you will just find out the LCM. This is 3, 6, 9 and 18. 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 and 3 6 are 18. 2 ऐसे 3 1s are 3, 3 2s are 6. 1 2 1 sorry 1 1 1 and 1। तो जो हमारे पास LCM आएगा वो क्या होगा, 3 into 3 into 2, 3 3s are 9, 9 2s are 18। सो एलसीएम हमारे पास आ चुका है अब 18। तो हमें एक ऐसा नंबर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा और उसी नंबर को हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि डिनोमिनेटर क्या बन जाए, 18 बन जाए। सबसे पहला जो नंबर है 2/3, उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 की टेबल में 18 का वाला, 3 6 और 18, तो ऊपर भी 6 में से मल्टीप्लाई किया जाएगा। 2 6 are 12 एंड 3 6 are 18। ऐसे ही जो सेकेंड नंबर है 5/6, तो आप 6 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 18 आ जाए। 6 के टेबल में 6 3s are 18 होता है, तो यही 3 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। बी केयरफुल, आपको जो नंबर है वो नीचे और ऊपर दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 3s are 15 एंड 6 3s are 18। 7/9 में आ जाते हैं, 9 के टेबल में 18 आता है, 9 2s are 18, तो यही 2 आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे। 7 2s are 14, 9 2s are 18, और जो लास्ट नंबर आता है दैट इज 11/18। अब आपके पास चारों फ्रैक्शंस आ चुके हैं, 12/18, 15/18, 14/18 एंड 11/18। अब आप इनके न्यूमरेटर्स को कंपेयर करोगे। जो न्यूमरेटर सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। तो आप इसमें देख लीजिए, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हमें छोटे से बड़ा लिखना है। सबसे छोटा वाला जो फ्रैक्शन है हम उसको पहले लिख लेते हैं। तो आप बताइए सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है इसमें। 12 15 14 11 11 है, तो सबसे छोटा जो फ्रैक्शन है वो है 11/18। इससे बड़ा आप देखिए 11 के बाद 12 12/18, और इससे बड़ा 14 और 15 में से कौन बड़ा है, 15 बड़ा और 14 छोटा है, तो 14 यहाँ पे आएगा पहले,
और जो लास्ट है क्योंकि 15 सबसे बड़ा है तो ये जो नंबर है 15/18 ये सबसे बड़ा नंबर है। तो आप इसको एक ऐसे भी लिख सकते हो दैट 11/18 is greater than 7/9, sorry, not 7/9, 2/3 greater than 7/9 greater than 5/6. तो this is the way, this is the ascending order of these fractions. तो बाकी क्वेश्चंस भी आपको सेम करने हैं, जो डिसेंडिंग वाला है वो भी सेम प्रोसेस है, बस आपको बड़े से छोटा करना है, ठीक है। तो आप इसको भी क्वेश्चन को खुद करिएगा। यू हैव टू फाइंड आउट प्रोसेस है, यू हैव टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर्स, जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया। और ये जो एलसीएम आएगा, अब ये जो एलसीएम है आपका डिनोमिनेटर सब में आप बनाओगे, कोई एक नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी, ताकि वो जो फ्रैक्शन है वो आपका लाइक फ्रैक्शंस बन पाए। ओके, ऑलराइट, सो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप खुद करिएगा। नाउ वी हैव दी वर्ड प्रॉब्लम्स 28, 29, 38 तीनों आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। इसमें आपको कंपेयर ही करना है फ्रैक्शंस को। ओके, तो आप इसको पढ़ करके एक इसको कर लीजिएगा, आप फाइंड आउट कर लीजिएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे, रफ़ीक एक्सरसाइज फॉर 2/3 आवर। रफ़ीक ने 2/3 आवर्स तक एक्सरसाइज करी, वाइल रोहित एक्सरसाइज फॉर 3/4 आवर। लेकिन जो रोहित था उसने 3/4 आवर तक एक्सरसाइज करी। तो आपको ये पता लगाना है कि हु एक्सरसाइज्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, किसने, रफ़ीक और रोहित में से किसने ज़्यादा देर तक एक्सरसाइज करी। तो ऑब्वियस सी बात है, आप में इसको कंपेयर करना होगा 2/3 को एंड 3/4 को। तो आपको ये 2/3 को कंपेयर करना है एंड 3/4 को कंपेयर करना है, ठीक है। तो क्योंकि दो ही फ्रैक्शंस हैं तो हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई दी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप सीधे इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें। आपको पता है कि अगर हम इसका पता लगाएंगे कि 2 × 4 क्या है और 3 × 3 क्या है, जो फ्रैक्शन जो नंबर बड़ा है उसके हिसाब से वी विल डिसाइड। सो 2 4s are 8 होते हैं एंड 3 3s are 9 होते हैं। ओके, सो नाउ इफ यू विल सी दिस नंबर 9 is bigger than what, 8। तो आपको पता है कि जब ये नंबर छोटा होता है इस नंबर से और ये नंबर बड़ा है इस नंबर से, तो ये वाला नंबर बड़ा होगा। दैट मीन्स 2/3 विल बी स्मॉलर दैन 3/4। सो व्हाट डज दिस मीन, दैट रोहित एक्सरसाइज्ड लॉन्गर, ठीक है। तो दीज वर्ड प्रॉब्लम्स में, इन वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको कंपैरिजन ही करना है फ्रैक्शंस का। ओके, सो आज का जो क्लास है वो ख़त्म होती है। एक्सरसाइज प्लीज़, बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत सिंपल आप क्वेश्चंस कर पाओगे। सारे के सारे क्वेश्चंस ढंग से करिएगा एंड टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंड द न्यू टॉपिक इज़ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। हम क्या पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ेंगे। देन वी हैव सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस ऑल्सो, जो भी ऑपरेशंस होते हैं फ्रैक्शंस में, वी विल कम टू दैट टॉपिक। ओके, सो टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड वी विल मीट टुमारो। हैव अ गुड डे।